हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। जी हाँ, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हम लोग को पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। जी हाँ, और साथ ही साथ उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने जनरल फॉर्म बताया था वो फॉर्म याद होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या था भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म तो सभी को याद होगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के समय भी किए थे। पॉलिनोमियल में बस डिफरेंस क्या था? इज इक्वल टू 0 नहीं था। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तक ही था, लेकिन इक्वेशन में जैसे हम लोग इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन बन गया। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इसी जनरल फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है हम लोग मतलब इस तरह का जो हम लोग को डी निकालना होगा और ये हर एक क्वेश्चन में निकालना होगा, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलेंगे। फिर 4 तो कांस्टेंट नंबर है भाई। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलेंगे। और यहाँ पे जो सी कांस्टेंट टर्म दिया रहता है इक्वेशन में वो सी है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, हम लोग को नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? जब जैसे हम लोग इसको डी निकालेंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से डी जो है 3 तरीके से आ सकता है। ठीक है, 3 तरीके से क्या आएगा? या तो डी 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए। भाई 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, तो डी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है? डी जो है वो 0 के बराबर हो जाए। जैसे हम लोग डी निकालेंगे, क्या हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है। और तीसरा चीज क्या हो सकता है? जल्दी से आप बताइए, क्या हो सकता है? डी 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 ही चीज आ सकता है। जैसे हम लोग डी निकालेंगे, ये 3 ही चीज आएगा, या तो 0 से बड़ा, या 0 के बराबर, या फिर क्या? 0 से छोटा। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब क्या? डी जब 0 से बड़ा होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेगा। मतलब रियल भी रूट, मतलब रूट जो है वो रियल भी होगा और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व करते थे, क्या आता था? हर एक क्वेश्चन में तो हम लोग जब भी सोल्व किए हैं, एक्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आता है ना भाई। डिग्री इसका 2 है तो 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू दोनों क्या होता है? अधिकतर केस में अलग अलग आता था, लेकिन कभी कभी इक्वल भी आता था। तो इक्वल आने वाला कौन सा कंडीशन है? ये दूसरा वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, जब भी इक्वल आएगा मतलब वो डी इज इक्वल टू क्या है? 0। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहां पे एस टी होता, राइट? रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है ना, डी इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स आएगा। उसके बाद अगर डी जो है 0 से छोटा हो जाए, तब हम लोग का क्या होगा? रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और इमेजिनरी रूट्स के बारे में क्लास 10 में नहीं पढ़ाई करना है, इसके बारे में हम लोग क्लास 11th के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? इमेजिनरी रूट्स लिखने के नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी के बारे में हम लोग को जानकारी भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? रियल रूट्स डज नॉट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहां तक? अब इसमें आपको जैसा कि मैंने बोला, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को पता चल जाता है इसी से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग क्या निकालना होता है? ये जो x है उसका वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई, क्या चीज है ये? क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन। ठीक है, 2 रूट्स आते हैं, इसलिए एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बाय में 2a। जी हाँ, इसको आप लोग को याद रखना है। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड,
बट क्या करें, याद तो रखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? x इज इक्वल टू, आप लोग के लिए थोड़ा सा सिंपल इसको बना के लिख देता हूं, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए किसका वैल्यू है, d का। देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका वैल्यू होता है, d का। तो ये रूट अंडर क्या आ जाएगा आपका, d आ जाएगा। ठीक है, बाय में 2a। अब तो याद हो सकता है आराम से। ठीक है, d का वैल्यू अलग से याद कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब तो सिंपल हो गया, अब तो याद कर लोगे। ठीक है, तो इतना जानने के बाद आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन बना के कि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। और चलिए, मैंने एक क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया। चलिए सीखते हैं दोनों का दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे b का मतलब क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4, a के जगह क्या है 2। ठीक है, उसके बाद c के जगह क्या है 5। ठीक है ना, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया भाई, माइनस में 31। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, अगर d नेगेटिव होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस d इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, d इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा जगह लिया था, आप लोग को समझना चाहिए था कि ये रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट वाला ही केस होगा। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी डी निकालेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है, लिख लीजिए। बी की जगह क्या है, -4√3। क्या है, -4√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है 4, ए के जगह पे क्या है 3, सी के जगह पे क्या है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। अब √3 है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। चलिए 48 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 4 जा 16 हो जा रहा है, 16 3 जा क्या आ जाएगा आपका 48। लो भाई, इसमें 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 हो गया। अब d जब 0 आता है तो क्या होता है, रियल रूट होता है, लेकिन कैसा, इक्वल वाला। कैसा होता है, इक्वल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। राइट, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। क्लियर है। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, छोटा वाला जो फार्मूला था वो लिखेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय में 2a। ठीक है, माइनस b के जगह क्या है भाई, -4√3, वही लिखिए। क्या लिखिएगा, -4√3, फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह क्या लिखिएगा 0। जी हाँ, पहले हम लोगों ने डी का वैल्यू निकाल लिया, इसलिए डायरेक्ट वहां पे छोटा वाला फॉर्मूला लगा है। डी इज इक्वल टू कितना 0, तो वही 0 बैठा दिए। बाय में 2, ए के जगह कितना है भाई 3 है, देख दिख रहा है ना, ए के बराबर क्या है 3 है। हाँ, 3 लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4√3। यहाँ पे एक बार आप प्लस माइनस √0 का मतलब क्या होगा 0, और बाय में 3 2 जा 6। अब आप क्या करिए, एक बार 4√3 प्लस 0 बाय में 6, और दूसरा बार में क्या 4√3 माइनस 0 बाय में 6, यही होगा ना। अब यहाँ पे 4√3 प्लस 0 क्या होगा 4√3 बाय में 6। अब ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये 3 जो है इस √3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, और ये √3 कट गया, तो क्या आ गया 2/√3। तो सेम एज इट इज इसको भी कट करने से क्या आएगा, 4√3/6 को जैसे हम लोग कट करेंगे तो सेम यही चीज आएगा, क्योंकि सेम चीज है। ठीक है, तो 2√3 फिर से आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन चलिए और देख ही लेते हैं, जिसमें हम लोग का केस कैसा हो, जिसमें डिस्टिंक्ट रूट हो।
ठीक है, वो वाला केस भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं और भी लेके आऊंगा जिससे कि आप लोग का जो पढ़ाई है वो इजी तरीके से होते चला जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर से जरूर प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, डी निकालना है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे बी क्या है, -6, तो -6 का स्क्वायर लिखिए, -4, ए के जगह पे क्या है 2 लिखिए, सी की जगह पे क्या है 3 वो भी लिख दीजिए। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, क्या माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, फिर यहाँ पे माइनस रह गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब 36 - 24 करेंगे तो आपका आएगा 12। जी हाँ, क्या आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब डी का वैल्यू आपका 0 से बड़ा आया कि छोटा आया कि बराबर आया, जी हाँ 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट होता है तो क्या करना है हम लोग को, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। यहाँ लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग, नाउ लिख लीजिए भाई पहले तो, नाउ बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आप लोग को याद होगा, x बराबर क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। मेरे साथ साथ बोलिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। इसको 10 बार रिपीट कर लीजिए, 20 बार रिपीट कर लीजिए, जब तक याद ना हो तब तक रिपीट कर लीजिए, सिंपल सा है, याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। -b के जगह क्या है भाई, -6 बैठा दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह क्या है 12, उसको भी लिख लीजिए, बाय में 2, a के जगह पे क्या है 2, उसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 12, देखिए रूट अंडर 12 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, रूट अंडर 12 को आप 4 × 3 करके लिख सकते हैं 12 को। अब 4 को जैसे आप रूट से बाहर ले जाइएगा क्या बनेगा, 4 जैसे रूट से बाहर जाएगा तो बन जाएगा 2, और अंदर में क्या बच जाएगा √3। ठीक है, तो हम लोग रूट क्या है भाई, √12 के जगह क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√3, और बाय में क्या बच जाएगा हमारा 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहां से आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 को एक साथ हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 कट जाएगा, इसलिए 2 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाय में 4, अब ये इससे कट जाएगा, हम लोग क्या हो गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एक बार आप क्या करिएगा 3 प्लस √3 बाय 2 लिखिएगा, x इज इक्वल टू, और दूसरी बार में क्या लिखिएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाय में 2। इस तरीके से आपका दो सॉल्यूशंस आ गया है। आई होप कि आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे बनाते हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो बाकी का क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.